बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको सबका लेक्चर पढ़ाया था उसकी आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पे कंप्यूटर सिमुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और यूज ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम और वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। हमारी एजुकेशन फील्ड में कैसे कंप्यूटर इन्हांस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि कंप्यूटर पे बैठे हुए कोई ट्रेन करना किसी चीज को। ठीक है, हमारी एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। इस प्रोग्राम डाटा सप्लाइड ऑन CD-ROM, मिसाल के तौर पे बजाय इसके कि आप एक एक करके बच्चों को तालीम प्रोवाइड करें, अब तो ऐसा सिस्टम आ गया कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आप एक CD के अंदर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके आप सारे बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को एक ही वक्त में जो है ना लेक्चर दे सकते हैं। ठीक है, आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं उनकी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग, वो CD कंप्यूटर में लगाएं और बच्चे बैठ के देखें, घर में लेक्चर देखें, लेक्चर सुने। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर का फ्यूचर है। रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट्स, जारी बात है जी। अब आपने जो एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, बजाय इसके कि आप पूरा दिन जो है ना बच्चों को क्लासें देते रहें, तो कंप्यूटर का क्या मैं प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप एक CD जो है एक दफ़ा रिकॉर्ड करके रख दें, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी कॉस्ट भी बचेगी और आपकी एफर्ट भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर इनहांस द टीचिंग प्रोसेस बाय यूजिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स एंड स्लाइड्स। बजाय इसके कि किताब से एक एक लाइन पढ़ के जो है ना बच्चों को समझाना, अब तो ऐसा सिस्टम आ गया कि उनको आप बजाय इसके कि एक एक लाइन करके पढ़ाएं, आप उनको करवाते हैं एक ट्रेनिंग करवाते हैं। किस पे करवाते हैं? आप प्रोजेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि एक इमेज बनी होती है, प्रैक्टिकल्स आप कह सकते हैं। प्रैक्टिकली चीज़ को आप करके बताते हैं कि ये जो इस तरह हो रही है चीज़, ये इस तरह हैंडल हो रही है, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे है। यानी कि हमारा पढ़ाने का एक अंदाज जो है वो मुख्तलिफ कर दिया गया। अभी जो हम ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं, ये भी तो हमारा एक जो है ना बहुत अच्छा कंप्यूटर ने हमें हमारा साथ दिया है और क्या किया, हमारे लिए एक एनहांस कर दिया फील्ड, टीचिंग फील्ड, कि आप किसी भी बैठ के किसी भी जगह बैठ के आप अपना लेक्चर दे सकते हैं। ठीक है, और स्लाइड्स को इस्तेमाल करते हुए, जो आपके पास कई लेक्चर ऐसे आ रहे होंगे जो स्लाइड्स पे तैयार हुए हैं और आप उनको आसानी से ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको मैं YouTube पे ये अपने वीडियो का लिंक सेंड करता हूँ और आप ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करता हूँ मैं, और आप लोग आसानी से ऑनलाइन लेक्चर ले लेते हैं। या मिसाल के तौर पे आप लोगों को कोई ट्यूटोरियल चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से क्या करेंगे, लर्निंग मटेरियल में से जो आपको चीज़ चाहिए आप वो ले लेंगे, पिक कर लेंगे। तो ये थी कुछ फील्ड किसमें, एजुकेशन में, कंप्यूटर की। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन डिजाइन और डिजाइन सिस्टम। जाहिर है जी, इंडस्ट्री में सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फीचर ये है रोबोट्स का इस्तेमाल। रोबोट्स क्या है, बिल्कुल ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। ठीक है, रियल टाइम बिहेवियर विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे कि एक इंसान काम करता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो मशीन होते हैं। हम लोग इंसान हैं, हम लोग थक जाते हैं, लेकिन मशीन जो है वो थकती नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक प्रोडक्शन डिजाइन, यानी कि ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्शन करती रहती है। ठीक है, डिजाइन की प्रोडक्शन आपको मिलती रहती है। ठीक है, आप एक दफा मिसाल के तौर पे एक डिजाइन आप डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद उसी डिजाइन पे बिल्कुल उसी तरह के आर्टिकल्स तैयार होते जाते हैं। इसके अलावा डिजाइन सिस्टम, आपने मिसाल के तौर पे देखा होगा कि डिजाइनिंग कुछ लोग करवाते हैं अपने बाइक्स वगैरह पे, तो वो क्या होता है, वो स्टिकर्स वगैरह लगवाते हैं, या फिर वो मिसाल के तौर पे कुछ बंदों ने अपनी तस्वीरें लगाई होती हैं। तो वो क्या होता है कि आप कंप्यूटर आपको हेल्प आउट करता है कि आप जो है डिज़ाइन सिस्टम, यानी कि डिज़ाइनिंग को इस्तेमाल करते हुए आप जिस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं आपको उस तरह का डिज़ाइन मिल जाता है और आपकी एफर्ट कम हो जाती है। ये इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज यूज्ड टू डिस्प्ले डिजाइन एंड प्रोडक्शन मटेरियल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ डिजाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि आप लोगों ने घर का आर्किटेक्चर बनवाया होगा, यानी कि जिससे आप लोग कहते हैं कि नक्शा बनवाना घर का, तो वो किस में बनता है, वो कंप्यूटर पे बनता है।
वो कंप्यूटर पे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो डिजाइनिंग ऑफ न्यू कार्स के डिजाइन आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट कार होती है वो पिछली कार से ज़्यादा बेहतर होती है, यानी कि उसके फीचर ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो क्या होता है, उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, उसके डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ये आपके एयरक्राफ्ट्स को, ठीक है, ये जो आपके जहाज़ वगैरह हैं, इनको बनाने में किसका किरदार है, कंप्यूटर का किरदार है। उसकी डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का किरदार है। उसके अलावा आपके ये ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये फ्लाईओवर जितने बनते हैं ये सारे किस पे डिज़ाइन होते हैं, कंप्यूटर पे डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। एट द स्पॉट तो इंजीनियर्स नहीं कर सकते, लेकिन वो पहले क्या करते हैं, उसकी कंप्यूटर में उसका रियल टाइम बिहेवियर बनाते हैं, ठीक है। CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन करना किसी डिज़ाइन की, मशीनरी की प्रोडक्शन करना। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी ब्रेक। आप एक दफ़ा एक सिर्फ कमांड दे देते हैं और आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ जो है ना वो मटेरियल जनरेट हो जाता है, ठीक है। डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरह का तैयार होता जाता है। मशीनरी को भी कंट्रोल करती है, रोबोट्स को भी किसने कंट्रोल करना है, कंप्यूटर ने कंप्यूटर को ही कंट्रोल करना है, ठीक है। कंप्यूटर सिमुलेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट भी है कंप्यूटर सिमुलेशन, ठीक है। या आप लोग चूँकि आप आगे जाएंगे अगर आप कंप्यूटर फील्ड में रहे, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ी है कंप्यूटर सिमुलेशन, तो इंशाल्लाह आप लोग भी अगर कंप्यूटर फील्ड में रहे, कंप्यूटर फील्ड के साथ अटैच रहे, तो आपको पता चलेगा कि ये सिमुलेशन क्या होती है। कंप्यूटर सिमुलेशन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ सिस्टम विद रियल टाइम बिहेवियर। ये आर्टिफिशियल सिस्टम बनाती है, लेकिन बिल्कुल किस तरह, रियल टाइम बिहेवियर में। यही मैंने आपको, क्योंकि ये सारी कंप्यूटर फील्ड्स है ना, ये सारी कंप्यूटर हर जगह पे इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल वही बात जो आप घर के नक्शे बनवाते हैं, ठीक है। या मिसाल के तौर पे आपने कोई नया ये कैसे एयरपोर्ट बनवाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो उसका पहले मॉडल किस में तैयार किया जाएगा, कंप्यूटर सिमुलेशन में तैयार किया जाएगा, और वहाँ पे उसको एक रियल टाइम बिहेवियर दे के उसको चेक किया जाएगा कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से जहाज़ आता है तो अगर हवा इस तरफ की है तो क्या होगा, उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो वो सोच समझ के एक रियल टाइम बिहेवियर बनाया जाता है और वो पूरे का पूरा मॉडल किस में तैयार किया जाता है, कंप्यूटर सिमुलेशन में। एक और छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा कि ये जो आपके पायलट्स हजरात हैं, पायलट्स, ठीक है, तो वो किस में उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको ऐसे तो नहीं बस ये पढ़ा के उनको जहाज में बैठा दिया जाता, जो जी जहाज उड़ाओ, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, रियल टाइम बिहेवियर दे के उनको एक एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, वो कंप्यूटर सिमुलेशन है, और उनको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि वो जहाज के अंदर बैठे हैं, रियल टाइम बिहेवियर उनको दिया जाता है। 3D मैक्स आपने देखा होगा, वो आपको पता है कि वो क्या होता है जी, आपके वो एक आईना सा होता है आपके लगा के उधर, ऐनक टाइप, तो आपको ऐसे लगता है जैसे कि जी हम भी वहाँ पे ऐसे इधर गिरने लगे, ऐसे करने लगे, वैसे करने लगे। तो ये क्या है, कंप्यूटर सिमुलेशन है। कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ वास्ट फील्ड, ये बहुत बड़ी फील्ड है, वाइड फील्ड, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, इट कैन बी यूज टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल इजिली। जाहिर है जी, जब हमारे पास ज्यादा बंदे हैं, हम कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए उनको आसानी से ट्रेनिंग दे सकते हैं। कैन बी यूज्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। जाहिर है कंप्यूटर ये जो आपका कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम, यूज टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, ठीक है। तो ये आपके एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्या, कंप्यूटर। एयरलाइन सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है, एयरपोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट इज कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग सिग्नल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। आपने ये बात सुनी होगी कि जी अमेरिका ने एक ड्रोन जहाज भेजा पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने उसको हैक करके नीचे उतार लिया, अपने पास उतार लिया। तो ये क्या है, ये आपके कंप्यूटर ने जो है ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप इतनी इनहैंस अपनी कर दें फील्ड, ठीक है। आपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर लिया, सिग्नल दे के उसको हैक करके आपने से क्या कर लिया, नीचे उतार लिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपने ये भी बात सुनी होगी कि कोई प्लेन क्रैश हो गया, तो प्लेन क्रैश होने की वजह क्या बनती है कि उसकी सिग्नल्स जो हैं वो मुनक़ता हो जाते हैं, कहाँ से, किससे, एयरपोर्ट से। वो जो सिग्नल्स भेज रहे होते हैं कि जी आप अब इतना टर्न करने, ठीक है, अब आप इतनी फीट पे इतनी ऊंचाई पे हैं, ठीक है, अगर उसको सिग्नल ही गलत मिलेंगे तो उसने तो फिर क्रैश होना है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर किस में आपको इस्तेमाल कर रहा है, एयरलाइन सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, आपकी वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर, ठीक है। आपने सुना होगा जी महकमा मौसमियात जो है पाकिस्तान में, वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी कल बारिश होगी, परसों भी बारिश होगी, तरसों भी बारिश होगी, उसके बाद आगे 10-15 दिन धूप निकलेगी।
वो आगे वाले ये पूरे महीने का वेदर कैसे बता सकते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए? उन्होंने सैटेलाइट्स भेजे होते हैं आसमान में, ठीक है, सैटेलाइट्स में भेजे होते हैं जो कि होने वाली कंडीशन को पहले बता देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत फिर बेनवाज है, ठीक है, वो कुछ भी अल्लाह ताला की हिकमत से तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या, ये साइंस को तरक्की इस तरह की कर रहा है कि जो आपको कंप्यूटर किसमें हेल्प कर रहा है, वेदर फॉरकास्टिंग में। एक डिपार्टमेंट है स्पार्को, ये जो है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए जो है ये एक इदारा बनाया गया है, महसूस इदारा, ये लाहौर में इसकी मेरे ख्याल ब्रांच है। तो ये आपको वेदर फॉरकास्टिंग के हवाले से आपको तमाम जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह देता है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपने यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, इन इंडस्ट्री, एडिट डिज़ाइन, एडिट मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सिमुलेशन खास तौर पे, और एयरलाइन सिस्टम में और वेदर फॉरकास्टिंग में आपने कंप्यूटर को समझा होगा। अगर फिर भी कोई भी मसला बनता है, कोई भी क्वेरी बनती है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए अवेलेबल हूँ। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।